सच बताना, हम सबने अपनी जिंदगी में एक न एक बड़ी फाइनेंशियल गलती तो की ही है। और मजे की बात यह है कि उस वक्त हमें लगता था अरे वाह क्या स्मार्ट मूव लिया है। देखो, आज कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होने वाली। आज हम उन गलतियों की बात करेंगे जो लगभग हर इंडियन मिडिल क्लास इंसान करता है। और इन गलतियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ये धीरे धीरे पैसा नहीं, फ्यूचर खा जाती हैं। तो ये पूरी बातचीत उन सभी के लिए है जो यंग है, अभी अभी कमाना शुरू किया है, पर कहीं ना कहीं खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। और हाँ, उनके लिए भी जो अक्सर सोचते हैं, काश ये बातें किसी ने पहले बता दी होती। सोचिए, कम उम्र में एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना, कि वाह यार मैंने तो जल्दी कर लिया। लेकिन यकीन मानिए, यही वो टाइम होता है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। पहली सैलरी हाथ में आते ही मानो दुनिया ही बदल जाती है ना। नई बाइक, लेटेस्ट फोन, हर वीकेंड बाहर घूमना, महंगा सा पीजी या फ्लैट, और इन सब के ऊपर सबसे खतरनाक सोच, कल की क्या फिक्र, अभी तो कमा रहे हैं। और बस यहीं से वो साइलेंट ट्रैप शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल तो बढ़ गई, सेविंग्स जीरो हो गई और कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। फिर एंट्री होती है क्रेडिट कार्ड की, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड्स, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। आप खर्च करते हैं, फिर आती है ईएमआई, फिर बस मिनिमम ड्यू चुकाते हैं और क्रेडिट मिलता है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। और देखते ही देखते आपकी सैलरी आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पुराने खर्चों की किश्तें भरने के काम आने लगती है। मेरा एक कलीग है, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। 21 की उम्र में कमाना शुरू किया और 24 आते आते सारा पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल पे उड़ा दिया। फ्लैगशिप फोन, फैंसी रेस्टोरेंट्स, अकेले फ्लैट में रहना और फिर वो क्रेडिट कार्ड का जाल। फिर अचानक एक इमरजेंसी आई और अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था, कोई बैकअप नहीं। कहते हैं ना, इफ यू डोंट प्लान फॉर टुमारो, टुमारो वोंट प्लान फॉर यू। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरा एक और दोस्त वो सुपर बाइक के चक्कर में ऐसा फंसा, बजट से बाहर की ईएमआई, ऊपर से उसका भारी भरकम मेंटेनेंस। आज वो बाइक उसके लिए पैशन नहीं, एक बोझ बन गई है। अच्छा, एक और कॉमन पैटर्न है। जैसे ही पैसा आना शुरू होता है, लोग सीधे इन्वेस्टिंग में कूद पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंश्योरेंस को एक ऑप्शनल चीज समझकर छोड़ देते हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि एक मेडिकल इमरजेंसी किसी फाइनेंशियल भूकंप से कम नहीं होती। सारी सेविंग्स खत्म, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट, ऊपर से स्ट्रेस और फैमिली प्रेशर, सब एक साथ आता है। तो याद रखिए, इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा कवच है। आज के जमाने में इंश्योरेंस को अवॉइड करना सीधे सीधे फाइनेंशियल सुसाइड जैसा रिस्क लेने के बराबर है। अब इंश्योरेंस की ही तरह एक और बहुत जरूरी चीज है इमरजेंसी फंड। अगर 3 से 6 महीने का बफर नहीं है ना, तो सोचिए, अचानक नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल जरूरत आ पड़े या कोई भी बड़ा खर्चा, लोग सीधा हाई इंटरेस्ट लोन के जाल में फंस जाते हैं। देखिए, इमरजेंसी फंड रिटर्न्स के लिए नहीं होता, ये होता है मन के सुकून के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और बिना पैनिक किए सही फैसले लेने के लिए। कंपाउंडिंग के बारे में किसे नहीं पता? सबको पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। कॉलेज में होते हैं तो लगता है अरे पॉकेट मनी ही तो है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर नौकरी लगते ही खर्चे बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टिंग बन जाती है लास्ट प्रायोरिटी। फिर वो एक ही बहाना होता है, चलो बाद में करेंगे। और यही बाद में कब जिंदगी के 5-7 साल खा जाता है पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया पर हर तरफ दिखता है, आज में जियो, कल की चिंता मत करो। बिल्कुल, मजे करने चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन प्लानिंग के साथ, क्योंकि आने वाला कल ना वो सिंपैथी नहीं देता, वो सीधा हिसाब मांगता है। मेरा एक दोस्त कह रहा था, काश यार कॉलेज में थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मैं एक सेफ जोन में होता। कंपाउंडिंग बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। 18 की उम्र में बीज बोया तो 25 तक एक छोटा मोटा जंगल बन जाता है, और 25 में बीज बोया तो 30 तक बस एक छोटा सा पौधा ही बन पाता है। अच्छा, एक और ट्रैप है। आजकल हर बड़ा इन्फ्लुएंसर कहता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, और हम इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। स्टॉक 30% ऊपर जाता है, हम कहते हैं नहीं होल्ड करेंगे, पेशेंस रखो। फिर अचानक एक खराब क्वार्टर का रिजल्ट आता है, स्टॉक -30, -40%, और पता चलता है कि जिसने रेकमेंड किया था वो तो कब का एग्जिट कर चुका है। मैं सच बताऊं, मैं खुद इस ट्रैप में फंसा हूं। इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर इन्वेस्ट किया, पर जब स्टॉक्स गिरे ना, तब असली बात समझ आई। रेकमेंडेशन तो उनका था, लेकिन रिस्क तो सारा मेरा था। मार्केट की सबसे बड़ी गलती ही यही है। एंट्री का तो सब सोचते हैं, एग्जिट का कोई नहीं सोचता। इसलिए आंख बंद करके भरोसा मत करो। पैसा आपका है तो रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी भी।
और जब लोग 28 से 32 साल की उम्र में पहुंचते हैं ना, तो एक सबसे कॉमन अफसोस होता है। वो है, यार थोड़ा पहले शुरू कर लेता ना तो आज एक सेफ जोन में होते, रिस्क लेने की हिम्मत ज्यादा होती और जाहिर है रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होते। जितना लेट कोई स्टार्ट करता है उतना ही वो अपने फ्यूचर का पैसा जला रहा होता है। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ हवा में नहीं है। मैंने अपने स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के ग्रुप्स में एक सिंपल सा सवाल पूछा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या थी? सैकड़ों जवाब आए। मैंने उन सबको कैटेगराइज किया और फिर इस पूरी बातचीत को एक स्ट्रक्चर दिया। और पता है क्या, उन सारी गलतियों की जड़ सिर्फ एक ही थी। हम सब ने अपने फैसले आज के आराम को देखकर लिए, आने वाले कल को देखकर नहीं। शॉपिंग की अपने कंफर्ट के लिए, बाइक ली कंफर्ट के लिए, महंगा रेंट दिया कंफर्ट के लिए, इन्वेस्टिंग में देरी की वो भी आज के कंफर्ट के लिए। नतीजा, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर सबसे बड़ा नुकसान वो पैसा नहीं है जो चला गया। सबसे बड़ा नुकसान वो सबक है जो उस गलती से सीखा नहीं गया। तो आज से एक काम करते हैं, अपनी कोई एक पुरानी गलती को लिखिए और तय कीजिए कि उसे दोबारा नहीं दोहराना है। क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ पैसे नहीं बचाते, वो अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाते हैं। इन फाइनेंशियल मिस्टेक्स का एक ही इलाज है, आज की समझदारी। यही कल के अफसोस को खत्म कर सकती है। तो एक एक्शन प्लान बनाते हैं। समझदारी से खर्च करना, आगे की प्लानिंग करना, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करना, इंश्योरेंस लेना, इमरजेंसी फंड बनाना, लाइफस्टाइल के ट्रैप से दूर रहना, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना और सबसे जरूरी अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना। तो यहाँ हम साथ मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और एक मजबूत फाइनेंशियल सेटअप बनाकर साथ में ग्रो करेंगे।